नहीं दिया, कोर्ट में दिया, तो कोर्ट से भाग क्यों गए? 2 जुलाई को भाग गए, 16 जुलाई को मैनेज करवा लिया। और ये तब हुआ है, इनको डर सता रहा था कि लाइव हियरिंग होगी, खौफ है, हड़कंप मचा हुआ है इन माफियाओं के बीच में, माफियाओं के बीच हड़कंप है। अब होगा क्या? अब तो माननीय चीफ जस्टिस गवाई साहब ने ऑर्डर कर दिया, हियरिंग लाइव होगी। हमारे 50 वकील तो होंगे ही, और वकीलों के समर्थन में देश भर से लोग पहुंच रहे हैं अदालत। यह भी बड़ा अद्भुत था। सैकड़ों की संख्या में कल मुंबई लोग पहुंच रहे थे इस लाइव हियरिंग को सुनने के लिए। यह खौफ था, इनका इंटेलिजेंस इनको बतला रहा था कि आम जन का सैलाब उमड़ने वाला है इस केस में। यह कांपने लगा, कहा किसी तरीके से आज की तारीख को टालो ताकि मैं कुछ और व्यवस्था कर लूं। अगर ये ठाकरे देश छोड़ के जाते हैं, ये पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी मित्रों? मुझे कहने की जरूरत है क्या? मुझे बताने की जरूरत है क्या कि अगर ये ठाकरे देश छोड़ करके फरार हुआ तो ये जिम्मेदारी कौन लेंगे? मैंने इशारा किया, आप समझदार हैं, आप समझ गए। सैकड़ों लोग जा रहे हैं, लेकिन इधर सेटिंग गेटिंग चल रही है, पहले सरकार से सेटिंग चल रही है। एक और खबर मुझे मिल रही है, इस पर मैं आपको बताऊंगा कल। अभी मुंबई पुलिस के कुछ ऑफिसर जाकर के सरकार को बोल रहे थे कि एविडेंस तो सारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं, मैं इसमें क्या करूं? तो सरकार को लगा कि कोई बात नहीं है, मीडिया वाले ऐसे ही कहानी बना रहे हैं, मीडिया वाले को कोई काम नहीं है बतौर रिया चक्रवर्ती, तो कोई बात नहीं है, जो पुलिस कह रही है हमारी पुलिस के ऊपर भरोसा करेंगे। क्यों क्यूआई नेटवर्क के ऊपर भरोसा करें? क्यों नीलेश ओझा के ऊपर भरोसा करें? पीड़ित के पिता, लकवाग्रस्त पिता ठीक से चल नहीं पाते हैं, मजबूर हैं, फिर भी किसी तरह से मेहनत कर रहे हैं। उनके लिए नीलेश ओझा और उनकी टीम खड़ी है। लेकिन जिनके लिए पैसे वाले वकील खड़े हैं, करोड़ों का फीस ले रहे हैं, आज तक किसी ने यह तहकीकात नहीं की कि अभिनव चंद्रचूड़ ने प्रो बोनो अपीयर हुए थे, अभिनव चंद्रचूड़ रिया चक्रवर्ती के लिए, कि नहीं उनको ख्वाब आ गया रात को कि रिया के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, मुझे खड़ा हो जाना चाहिए। यह ख्वाब आया अभिनव चंद्रचूड़ को। मैं चीफ जस्टिस का बेटा हूं, कोई बात नहीं, लोग क्या कहेंगे मुझे, लेकिन रिया के साथ गलत हो रहा है। और ये रात को ख्वाब आया अभिनव चंद्रचूड़ को और वो अपीयर हो गए। ऐसा हुआ क्या? तो जरा वो अपीयर हो जाते दिशा के पिता के लिए। मैं देश के महान वकीलों से यह अनुरोध करता हूं कि दिशा के पिता ने अर्जी लगाई है, कपिल सिब्बल खड़े होंगे आप, मनु सिंघवी खड़े होंगे आप। अरे दुष्यंत दबे रोज रोज गाली देते हैं आप अदालत को, और सरकार को, अदालत को नहीं, सरकार को ठोकते रहते हैं। माननीय दुष्यंत दबे साहब, आइए खड़ा होइए सतीश सालियान के लिए। अरे हरीश साल्वे जी खड़े हो जाइए, बड़े वकील हैं आप, निपटा दीजिए इस केस को फौरन, खड़े तो होइए। मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, देश के नामचीन वकीलों से, जेठमलानी साहब गुजर गए, उनके पुत्र हैं मनीष जेठमलानी, उनसे भी कह रहा हूं, आइए जरा प्रो बोनो लड़के दिखाइए इस केस में। एक पैसा मत लीजिए सतीश सालियान जी से, उनकी पत्नी से, और कह दीजिए कि नहीं ये सारा केस झूठा है। खड़े होकर के आइए, कहिए। नहीं आएंगे आप, महेश जेठमलानी नहीं आएंगे, कपिल सिब्बल नहीं आएंगे, अभिषेक मनु सिंघवी नहीं आएंगे, दुष्यंत दबे नहीं आएंगे, साल्वे साहब नहीं आएंगे। साल्वे साहब तो थोड़ा बहुत उनको अगर लगेगा तो आ भी सकते हैं। मैं बड़ी इज्जत करता हूं हरीश साल्वे जी की, और इसलिए इज्जत करता हूं क्योंकि हरीश साल्वे जी उस खानदान के हैं
जिस खानदान ने भारत की लाज को बचा के रखा है हजारों वर्षों से, सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों से। इसलिए मैं हरीश साल्वी की इज्जत करता हूं। उनकी पर्सनल व्यक्तिगत लाइफ पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हरीश साल्वे की मैं इज्जत करता हूं। लेकिन मैं आज खुली चुनौती दे रहा हूं, इन सारे नामचीन वकीलों से आग्रह कर रहा हूं कि जैसे रिया चक्रवर्ती के लिए प्रो बोनो खड़े हो गए हैं अभिनव चंद्रचूड़, प्रो बोनो तो हुए नहीं है खड़े, लेकिन अभिनव चंद्रचूड़ जी को चाहे सपना ही आ गया रात को, खड़े हो गए रिया के लिए। अभिनव, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, सतीश साल्यान के लिए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। एक बार खड़े होके देखिए तो सही। महात्मा गांधी कहते थे वकील जो हैं वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं। वकील को यह केस ध्यान में रख करके लेना चाहिए कि कौन सा केस झूठा है, कौन सा केस फर्जी चलाने की कोशिश हो रही है, किस केस में मेरिट है, किस केस में तथ्य है, किस केस में साक्ष्य है। साक्ष्य के आधार पर आप निर्णय करें। हमने साक्ष्य पेश कर दिए, कितने साक्ष्य दें। कल नीलेश ओझानी ने कहा कि एक ही साक्ष्य काफी है, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। तो हमारे सारे वकील गायब हो गए। बड़े वकील, देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, उन बड़े वकीलों को भी देख रहा है। और इन्हीं बड़े वकीलों की वजह से, इनके इग्नोरेंस की वजह से, इनकी लापरवाही की वजह से आज देश में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और किसी के कान पर कोई जूं नहीं रेंग रहा है। अगर ऐसे ही ठाकरे जैसे अपराधी बचते रहेंगे, वो कानून का लूपहोल्स निकालते रहेंगे, तारीख पर तारीख डलवाते रहेंगे, तो ऐसे ही अपराध होते रहेंगे। लेकिन आम लोगों की ताकत ने उन 50 वकीलों को हिम्मत दी है, जिसने इन सत्ताधीशों को अभी भागने का रास्ता दे रहे हैं। ये भाग नहीं पा रहे हैं, भाग रहे हैं। अरे सब कुछ अगर झूठ है तो आओ, ये कहो कि नहीं, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं नहीं भागूंगा। फौरन पे फैसला करे अदालत। आदित्य ठाकरे को एफिडेविट यह लगाना चाहिए कि जल्द से जल्द सुनवाई करे अदालत, और हमारे ऊपर जो झूठे आरोप लग रहे हैं उससे मुझे बरी करे। आदित्य ठाकरे को तो यह लगाना चाहिए एफिडेविट। आदित्य ठाकरे झूठा एफिडेविट लगा रहा है, अपना एमएलए पोस्ट छिपा रहा है, अपना एज छिपा रहा है, फर्जी आर्गुमेंट दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में है तो सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया, बिहार पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया। आप बताइए, देश की 140 करोड़ जनता मूर्ख नहीं है। एक बाकी फर्जी पत्रकारों को छोड़ करके, दलाल पत्रकारों को छोड़ करके, डंके की चोट पर कह रहा हूं, और उन दलाल पत्रकारों को कहता हूं, आओ हमसे शास्त्रार्थ कर लो, आओ फैक्ट पे शास्त्रार्थ करो, फैक्ट पे। हिम्मत है दलाल पत्रकारों तो बताओ कि पोस्टमार्टम 11 जून को क्यों हुआ, बताओ। सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम सेम डे, और दिशा सालियान का पोस्टमार्टम में कोविड प्रोटोकॉल। शर्म आती है दलाल पत्रकारों ये सवाल उठाने का? ये उठाओगे या नहीं उठाओगे? दलाल पत्रकार ये सवाल पूछो कि अगर एसआईटी गठित हो गई तो क्या एसआईटी ने सीन रिक्रिएट किया, और अगर किया तो उसका एविडेंस क्या है? एसआईटी गठित हो गई, एसआईटी को कम से कम सीन रिक्रिएट तो करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? ये दलाल पत्रकार सवाल नहीं पूछ रहे हैं, क्लीन चिट दे रहे हैं। अरे तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब जब तुम न्याय की रक्षा नहीं कर पा रहे हो? क्या मतलब बताओ दलाल पत्रकारों। अब ये बोलो क्या कि मैं ये अनर्गल सवाल पूछ रहा हूं, या मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं तुमसे ये सवाल ना पूछूं? ये पूछो जाकर के, ये पूछो जाकर के पुलिस से कि पुलिस की जो ये दलील है कि पोस्टमार्टम 11 जून को हुआ इसलिए कि कोविड प्रोटोकॉल करना था, तो सुशांत में कोविड प्रोटोकॉल क्यों नहीं हुआ? ये सवाल बनता है या नहीं बनता है? बताओ, बताओ। जब बिहार पुलिस ने कहा कि मुझे रिकॉर्ड दो, तो कहा डिलीट हो गया, क्वारंटीन कर दिया,
विनय तिवारी को? ये सवाल बनता है या नहीं बनता है? ये फर्जी सवाल है, ये झूठे सवाल हैं। तभी मैंने कहा, दलाल पत्रकारों, जज साहब के एक एक लोगों ने, उनके कर्मचारियों ने कहा कि ये ब्रूटल मर्डर है। तुम लाख कोशिश कर लो गुमराह करने की, तुम लाख कोशिश कर लो दलाली को स्प्रेड करने की, नहीं होगा। 16 जुलाई चला गया, कोई बात नहीं,